अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम अरिथमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप डेटा के लिए बाय स्टेप डिविएशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n एफ एन टू यू एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई विद एच। अब यहाँ पे जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ए हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन होगा जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो, और यू हमारे पास एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच के बराबर होगा। एच हमारे पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इस फ्रीक्वेंसीज को देखना है। इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हो जिस ऑब्जर्वेशन की होगी वो हमारे पास ए होगी। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, अब टेबल की तरफ देखें। टेबल को मैंने पहले से बनाया हुआ हूँ, और इसमें इस साइड पे मैंने सबसे टॉप पे एक्स आई लिखा है, यानी ऑब्जर्वेशंस लिखी, ये ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंसीज लिखे हैं। अब यहाँ पे जिस तरह के यू की वैल्यू में मैंने कुछ पुटिंग की है। ए की जगह मैंने 18 डाला है और एच की जगह मैंने 2 डाला है, क्योंकि ये जो इंटरवल है इनके बीच वो 2 के बराबर है। तो जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 2 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास यू क्या होगा कि हमने हर एक ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो 12 है, सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं -18 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 12 के लिए। अब इस 14 के लिए हमने करना है 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। अब 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास होगा 22। ये थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं इसको दोबारा मिटा लेता हूँ। इसको ऊपर लिख लेते हैं 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा 22 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -3, इससे -2, इससे हमारे पास आता है 18। ये जो -18 है तो -2 डिवाइडेड बाई 2, इससे -1 आता है, इससे 0 आता है, इससे मेरे ख्याल में 1 आता है, और इससे 2 आता है। ठीक है, अब हमने एफ ऑफ यू फाइंड आउट करना है, ये पोर्शन। तो हमने इफ इन यू के सारे वैल्यूज़ को हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 विद 1, इससे हमारे पास आता है -3, -2 विद 4 -8, 6 विद -1, तो इससे हमारे पास -6 आता है। ठीक है, इससे हमारे पास 0 आता है, इससे हमारे पास 7 आता है, और ये इससे हमारे पास आता है 4। अब हमें इसका इन सारे वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, और इन सारे वैल्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि हमें समेशन एफ चाहिए और समेशन एफ ऑफ यू चाहिए। ठीक है, इसको जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आता है 30।
ठीक है। और इसको जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास आता है -6। अच्छा, अब हमने फार्मूले में फुटिंग करनी है। इस फार्मूले में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई विद h। अब a की वैल्यू हमारे पास 18 है प्लस समेशन एफ ऑफ यू की वैल्यू ये जो हमारे पास वैल्यू है वो -6 है, तो हम -6 लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 30 है और क्लास इंटरवल हमारे पास 2 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17.6, यानी x बार हमारे पास 17.6 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।